रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के टॉपिक रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 5 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है कार्बनिक रसायन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। पदार्थ जो एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, तो उस पदार्थ का नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एकमात्र ऐसा पदार्थ होता है जो कि बर्तन पर की सतह पर चिपकता नहीं है, यानी यूटेंसिल्स की सरफेस पर नहीं चिपकता है, वह पदार्थ है टेफ्लॉन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन से सिंथेटिक फाइबर को जाना जाता है? तो उस सिंथेटिक फाइबर का नाम है रेयॉन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रेयॉन, जो कि एक तरह का सिंथेटिक फाइबर होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, तो वह कौन सा है? वह है प्राकृतिक रबर। क्या है वह है नेचुरल रबर, यानी प्राकृतिक रबर। इसके अंदर प्राकृतिक बहुलक गुण पाए जाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन कौन से तत्व के अपरूप हैं? तो यह है कार्बन के। किसके हैं? यह है कार्बन के। कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन एक तत्व से बने हैं, इसी कार्बन तत्व से। ये सभी हाइड्रोकार्बन्स। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर है, तो वह ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन, जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, उस तरह का पॉलीएथिलीन है एक तरह का पॉलीमर, जिसको जो है बोतल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो वह सामग्री है स्पेक्ट्रा। क्या सामग्री है वह? उस सामग्री का नाम है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा को है प्रयोग में लाया जाता है अगर कोई भी बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने होते हैं तो। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गया, बुलेट से बचने के लिए, ताकि गोली ना लगे उसमें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एथिल एथेनोएट का सूत्र है, तो उसका फॉर्मूला होता है CH3COO CH2CH3। ये फॉर्मूला होता है एथिल एथेनोएट का। ये आपको पता होना चाहिए कि एथिल एथेनोएट का सूत्र क्या होता है। यह होता है CH3COO CH2CH3। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का कौन सा बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो वह बहुलक है नाइलॉन 6। क्या है वह है नाइलॉन का सीरीज 6। यह वह बहुलक है जिसको प्राप्त करने के लिए जो है बहुलीकरण करना पड़ता है मोनोमर कैप्रोलैक्टम को। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना कहलाता है, तो वह कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है वह कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। यह एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि इस्पात को जो है जस्ता की पतली परत के साथ जो है आवरण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघनन बहुलक है, तो यह बहुलक होता है पॉलीएस्टर का, पॉलीएमाइड का और पॉलीकार्बोनेट का। यह तीन चीजों का जो है संघनन जो है बहुलक होता है। पहला है पॉलीएस्टर, दूसरा है पॉलीएमाइड और तीसरा है पॉलीकार्बोनेट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक जैव निम्नीकरण बहुलक है, तो वह है नाइलॉन 6। क्या है वह है नाइलॉन 6। चलिए ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो वह है मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर के रूप में। किस रूप में उसको करते हैं प्रदर्शित? शर्करा के स्तर को मिलीग्राम पर डेसी लीटर की तरह उसे मापते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर कितना, यानी खून में जो है शुगर का कितना लेवल है, उस चीज को मापने के लिए मिलीग्राम पर डेसी लीटर का इस्तेमाल करते हैं, इस यूनिट का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है, तो वह तत्व है सल्फर। क्या है उस तत्व का नाम है सल्फर, जो कि सरसों के तेल की मात्रा को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो वह है मीथेन। आपको पता ही होगा कि मीथेन गैस जो है एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ कौन सी होती है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती है, वह जो बर्फ होती है वह शुष्क वाली होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है, तो वह प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट्स। क्या प्रयुक्त होता है?
उस बहुलक का नाम है पॉलीकार्बोनेट, या जो है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किसका किया जाता है? तो इस बार जो है उपयोग करते हैं पॉलीएमाइड का। किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग करते हैं पॉलीएमाइड का, लेकिन उसके बहुलक को जो प्रयोग करते हैं उसका नाम है पॉलीकार्बोनेट्स। ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो वह बहुलक है पॉलीकार्बोनेट। क्या है वह? उस बहुलक का नाम है पॉलीकार्बोनेट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है बुलेट प्रूफ खिड़कियां बनाने में। कार की होगी या फिर घर की हो गई, वो खिड़कियां बुलेट प्रूफ बनाने के लिए जो है पॉलीकार्बोनेट बहुलक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। क्या है वह? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। यह सिगरेट के धुएं से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, यह उन दोनों के नाम है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है बेंजीन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है, या किया गया है कौन से देश में? ब्राजील में। कहाँ पे किया गया है? या ब्राजील ने जो है इस कानून को जो है अनिवार्य कर दिया है कि गैसोलीन में जो है इथेनॉल को मिलाया जा सकता है, जबकि बाकी देशों में यह गैर कानूनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे बनी किस चीज से होती हैं? वह बनी होती है पॉलीमर से। किस चीज से बनी होती है वह पॉलीथीन की थैलियां बनी होती हैं पॉलीमर से, इसलिए जो है उनको नष्ट नहीं किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किस चीज का? तो करते हैं ऑक्सेलिक अम्ल का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सेलिक अम्ल का। अम्ल यानी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में। ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो वह है नायलॉन। क्या है वह? वह है नायलॉन। नायलॉन जो है एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक प्राकृतिक बहुलक है, तो वह है रेशम। क्या है वह? वह है रेशम। यानी रेशम जो है एक प्राकृतिक बहुलक है और नायलॉन जो है एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ये दो बातें इस क्वेश्चन से निकल के आ जाती हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अल्कोहल का जो द्रवणांक होता है वह निम्नतर होता है। वह क्या होता है? वह जो उसका द्रवणांक होता है अल्कोहल का, वह निम्नतर होता है। इसी वजह से जो है तापमानीय द्रव के रूप में उसको वरीयता दी जाती है अल्कोहल को, खासकर ठंडे देशों में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राकृतिक रबर का बहुलक यानी पॉलीमर है, तो वह है आइसोप्रीन। क्या है वह? बहुलक होता है पॉलीमर, और प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर का जो पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, वह होता है आइसोप्रीन। ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो उस अम्ल का नाम है टार्टेरिक एसिड। क्या नाम है उसका? उस अम्ल का नाम है टार्टेरिक एसिड, यानी टार्टेरिक अम्ल। अम्ल मतलब एसिड। यह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अंगूर में। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है क्या? वह रहता है टार्टेरिक एसिड। यानी ज्यादातर फलों में, जैसे अंगूर हो गया, इमली हो गया और केला में जो है यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या एसिड, इसे कहते हैं टार्टेरिक एसिड यानी टार्टेरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बनिक कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, तो वह है बकमिंस्टर फुलरीन। क्या है वह? यह एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। यह एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, बकमिंस्टर फुलरीन, जिसमें जो है 60 जो है कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, जो कि गुच्छे के आकार में फुटबॉल की तरह होता है इसका शेप, जो पंचभुजा और षटभुज से बने हुए होते हैं। यह सभी बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं और इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। इस कंपाउंड का नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वुड स्प्रीट कहा जाता है किसको? तो मेथिल अल्कोहल को कहते हैं वुड स्प्रीट। किसे कहते हैं वुड स्प्रीट? वुड स्प्रीट कहते हैं मेथिल अल्कोहल को। ये क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि वुड स्प्रीट किसे कहते हैं, तो वुड स्प्रीट कहते हैं मेथिल अल्कोहल को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिनॉल का उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए? तो बेकेलाइट के निर्माण में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं फिनॉल का। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, वह क्या है? वह है टेफलॉन। जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि टेफलॉन जो है यह बर्तनों की सतह पर नहीं चिपकता है और यह एक तरह का बहुलक होता है यानी पॉलीमर होता है।
भारी पानी का जो अणुभार होता है वह कितना होता है? वह होता है 20। कितना होता है वह होता है 20। भारी पानी यानी ऐसा पानी जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, उसका जो अणुभार होता है वह 20 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुलक नहीं है, यानी कौन सी चीज पॉलीमर नहीं है? वह है घी। घी जो है या बहुलक नहीं माना जाता है या पॉलीमर नहीं होता है। ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कपास का प्रमुख घटक क्या है? वह है सेल्यूलोस। क्या है वह है सेल्यूलोस। यह कपास का एक प्रमुख घटक होता है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुष्क बर्फ होता है, वह होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि शुष्क बर्फ क्या होती है, वह होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉलिड होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ही शुष्क बर्फ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो उस रसायन का नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। या जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और यह एक तरह का रसायन होता है। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, वह है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। वह ऐसा क्यों करते हैं? वह सभी कीट पक्षी पौधे में इसका कारण है कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, वहां पे कमी होती है नाइट्रोजन की, इसी वजह से उस कमी को पूरा करने के लिए जो है वह सभी जो है कीट पक्षी व पौधे को काटते हैं, उनका भक्षण करते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हास्य गैस कहा जाता है किसे? तो वह होता है नाइट्रस ऑक्साइड। किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कहते हैं। इस गैस को हवा में फेंकने से लोग हंसने लगते हैं, इसी वजह से इसको लाफिंग गैस कहते हैं, हास्य गैस कहते हैं इस गैस को, नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेड पेंसिल में विद्यमान होता है, वह होता है ग्रेफाइट। ये आपको पता ही होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट जो है लेड पेंसिल में बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होते हैं, वह होते हैं काजल में। किसमें होते हैं? वह होते हैं काजल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइबर यानी रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है, वह है कार्बन फाइबर। क्या है वह फाइबर है कार्बन फाइबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रियान कपड़ा बनाने के लिए निम्न फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो वह फाइबर है सेलुलोज। कौन सा फाइबर है वह फाइबर है सेलुलोज, जिसका जो है रियान कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है इसको, सेलुलोज फाइबर को। अगले क्वेश्चन पे ऐसे ही आते हैं। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों को की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर कौन से प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो वह प्लास्टिक है मेलामाइन। क्या है उस प्लास्टिक का नाम है मेलामाइन। मेलामाइन नाम की प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं। पाइप, मेडिकल डिवाइस, वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ यानी पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का पूर्ण रूप है। तो वह है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी यानी थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है एक तरह का, जिसका फुल फॉर्म होता है पी से पॉली, वी से विनाइल और सी से क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है पीवीसी का। ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीटेट्रा फ्लुओरोएथिलीन का लोकप्रिय नाम क्या है? वह है टेफ्लॉन। क्या नाम है इसका पॉपुलर नेम है टेफ्लॉन, पॉलीटेट्रा फ्लुओरोएथिलीन। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रियॉन के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? यह है कि यह काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह जो कहावत है इसकी रियॉन के संदर्भ में सही बैठती है कि यह जो है काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है रियॉन। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्राकृतिक रबर नहीं है, वह है टेरिलीन। टेरिलीन जो है एक प्राकृतिक रबर, एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है, यानी नेचुरल फाइबर टेरिलीन नहीं होता है। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्यूटेन टू ऑल क्या है? यह है एक द्वितीयक एल्कोहल। क्या है यह एक तरह का द्वितीयक एल्कोहल होता है, ब्यूटेन टू ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है, तो वह है एल्कोहल। क्या है वह होता है एल्कोहल। या एक यौगिकों का एक वर्ग होता है जिसमें जो इसका फॉर्मूला आखिरी में OH लगे, तो वह होता है एल्कोहल। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 का होल ट्वाइस CO होता है, वह है बेंजोफिनोन। क्या है उस प्राकृतिक तत्व का नाम है बेंजोफिनोन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5 का होल ट्वाइस CO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु को
एल्किल या एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर किस प्रकार का यौगिक बनता है? तो वह यौगिक बनता है प्राथमिक एमीन। क्या बनता है वह बनता है प्राथमिक एमीन। जब जो है अमोनिया में एल्काइल या फिर एरोमेटिक समूह को जोड़ के रिएक्शन करवाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वह है प्राथमिक एमीन। ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एथाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए। वह फॉर्मूला होता है इसका C2H2। एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता OH समूह की उपस्थिति है, जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार यानी वाटर लाइक बेंड शेप में जो है वह होता है उसका शेप, तो वह है एल्कोहल। उस तत्व का क्या नाम है? उसका नाम है एल्कोहल। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन को। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलिल एमीन का IUPAC नाम क्या है, जिसका उपयोग दवाई और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? तो वह है 2-प्रोपेन 1 एमीन। क्या है इसका नाम? उसका नाम है 2-प्रोपेन A1 एमीन, जिसका इस्तेमाल करते हैं दवाओं और अन्य रसायनों को बनाने के लिए, और इसका कॉमन नेम होता है एलाइल एमीन। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एसिल हैलाइड यौगिकों के IUPAC यानी IUPAC समूह का पूर्व लग्न है, वह है हेलो कार्बोनिल। क्या है वह है हेलो कार्बोनिल, या हेलो कार्बन के कंपाउंड होते हैं हेलो कार्बोनिल। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के प्रारूप में रूट शब्द का प्रयोग निम्न को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो वह है मूल श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी संख्या को बताने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है रूट शब्द का IUPAC नंबरिंग में। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम बताइए। वह होता है एथेनॉल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है एथेनॉल।